क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया है, उन्हें ट्रोल किया है, उन्हें ताना मारा है? क्योंकि अब तक राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को लेकर उनकी आलोचना की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जैविक नहीं। अब तक मुझे लग रहा था कि मैं अपनी मां के पेट से जन्मा हूं, मगर अब मुझे यकीन हो गया है कि मुझे सीधा ईश्वर ने भेजा है। याद है आपको प्रधानमंत्री का ये बयान? अब मोहन भागवत कह रहे हैं कि इंसान में विकास की कोई सीमा नहीं होती। कोई सुपरमैन बनना चाहता है, कोई उसके बाद देवता बनना चाहता है, कोई भगवान बनना चाहता है। इंसान के विकास की कोई सीमा नहीं होती। सुनिए मोहन भागवत। दोस्तों, आज मैं अपने दर्शकों पर छोड़ने वाला हूं, क्या मोहन भागवत का एक आना प्रधानमंत्री के लिए था? और अगर था तो क्यों था? क्या वजह है कि पिछले कुछ अरसे से आरएसएस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी नसीहत दे रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ताना था? सुनिए दोस्तों, पापा की इस परी को दिए गए इंटरव्यू में जब पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे तो लगता है मैं जैविक नहीं हूं, मुझे ईश्वर ने भेजा। सुनिए, प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी ना, उसके पीछे की मानसिकता को समझिए। उनका प्रचार तंत्र ही नहीं, उनके अंधभक्त ही नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री देश की जनता को ये बतलाना चाहते हैं कि मैं भगवान समान हूं। और जो व्यक्ति ईश्वर तुल्य हो जाता है, जाहिर सी बात है उससे सवाल नहीं किया जा सकता, उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। याद कीजिएगा जब नई संसद का उद्घाटन हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगोल के सामने सिर झुकाया था, तब पूर्व संसदीय कार्य मंत्री ने उन्हें महाराजा करार दिया था। यही भारतीय जनता पार्टी का अंदाज बयान। प्रधानमंत्री को या तो महाराजा बताया जाए या ईश्वर बताया जाए, क्योंकि ना महाराजा से सवाल किया जाता है, ना ईश्वर की आलोचना की जाती है। इसीलिए प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे थे। और प्रधानमंत्री के मुंह से अगर एक बार निकल गया होता तो बात समझ आती। प्रधानमंत्री ने एक और पापा की परी को ये बात दोबारा कही। उन्होंने कहा, मुझे परमात्मा ने भेजा है, परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। बार बार प्रधानमंत्री खुद को ईश्वर का दूत बता रहे थे। और राहुल गांधी ने इसे झट से पकड़ लिया था, न सिर्फ संसद में बल्कि हर बार प्रधानमंत्री की इस बात की उन्होंने आलोचना की। सुनिए राहुल गांधी ने किस तरह से उनकी खिल्ली उड़ाई। पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान। सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। नो सर, अगर आपको स्पीकर सर, मैं पुरानी पार्टी है। स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान की जनता, सारे के सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा दो। आप कह सकते हैं कि मोहन भागवत ने ये बात प्रधानमंत्री के लिए नहीं कही,
मगर आपको ये भी सोचनी पड़ेगी कि पिछले कुछ अरसे से आरएसएस क्यों प्रधानमंत्री को नसीहत दे रहा है। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई जब सत्ता से सवाल नहीं होगा ना, तब सत्ता पर बैठा व्यक्ति खुद को भगवान समझने लगता है, और ऐसा लोकतंत्र में मंजूर नहीं है। याद कीजिएगा, इंद्रेश ने क्या कहा था 4 जून के बाद, कि भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार की वजह से हारी है, और ये नसीहत किसी और के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के लिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। और उसी वक्त आपको याद होगा मोहन भागवत ने मणिपुर पर नसीहत दी थी कि मणिपुर जल रहा है, उसमें गंभीरता से काम करने की जरूरत थी। और उसी भाषण में उन्होंने ये भी कहा था, अहंकार से काम ना लें। सुनिए क्या कहा था। जाहिर सी बात है दोस्तों, मोहन भागवत का जो ताजा बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मानव के विकास की कभी कोई सीमा नहीं होती, वो अपने आप को सुपरमैन, फिर देवता, फिर भगवान समझने लगता है, इस पर कांग्रेस ने ताना मारा है। पार्टी के नेता जयराम रमेश का बयान, मुझे यकीन है कि स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को इस ताजा अग्नि मिसाइल की खबर मिल गई होगी, जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग को निशाना बनाकर दागा है, कह रहे हैं जयराम रमेश। दोस्तों, कई तर्क किए जा सकते हैं कि मोहन भागवत का बयान प्रधानमंत्री के लिए नहीं, मगर जो लोग ऐसा तर्क दे रहे हैं उन्हें अपने गिरबान में झांक कर देखना पड़ेगा। उन्हें सोचना पड़ेगा कि एक लंबे अरसे से प्रधानमंत्री अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति क्यों नहीं मानते। उनकी पार्टी बार बार उन्हें भगवान के तौर पर क्यों पेश करती है। घर घर मोदी, हर हर मोदी, ये नारा हम अपने आराध्य शिव के लिए लगाते थे, मगर ये नारा बनारस में लगाया गया। याद कीजिएगा दोस्तों, 22 जनवरी से पहले और उसके बाद भाजपा की एक सोशल मीडिया विंग ने इस तस्वीर को पेश किया था जहां राम लला का हाथ पकड़ के प्रधानमंत्री उन्हें मंदिर की तरफ जो है ले जा रहे। बाद में जब इसको लेकर आलोचना हुई तो इसे हटाया गया। आज जब भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनावों के मुकाबले 60 सीटें नीचे आ गई है और भाजपा स्वयं बहुमत से 30 से 32 सीटें दूर है, तब ये बात स्पष्ट हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सारा पैसा उनके पास होने के बावजूद, एजेंसीज उनके पास होने के बावजूद, मीडिया और प्रचार तंत्र उनकी जेब में होने के बावजूद बहुमत से दूर हैं। विपक्ष जिसके पास पैसा नहीं है, विपक्ष जिनके नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, विपक्ष जिन्हें मीडिया खलनायक और जोकर के तौर पर पेश कर रहा था, बावजूद इसके इस विपक्ष ने भाजपा को कई राज्यों में पटक नहीं दी, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो और चाहे उत्तर प्रदेश। जी, सबसे बड़ा संदेश, जिस अयोध्या के जरिए आपने पूरे चुनावों में राजनीति की, उस अयोध्या ने आपके मुंह पे करारा तमाचा मारा है। जी हाँ, क्योंकि जनता असलियत देख रही है। जनता देख रही है कि आप अपने धन्ना सेठों को औने पौने दामों में जमीन बेच देते हैं और उस जनता के हाथ में कुछ नहीं लगता। 7 साल से अयोध्या के सर्कल रेट नहीं बदले हैं। विकास के नाम पर क्या हो रहा है अयोध्या में, ये मैंने आपको बार बार बताया है, लगातार बताया। इसीलिए अब प्रधानमंत्री को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वो भगवान है, उनके समर्थकों को, भाजपा को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस का प्रचार तंत्र एक वीडियो पेश कर रहा है, उम्मीद है ये इसी बात की शुरुआत है। इस वीडियो में देखिए प्रधानमंत्री की ताजा तस्वीर है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जब भी शाम को निकला करते थे तो उनके सामने एक लाइट जल रही होती थी ताकि देश उनका चेहरा देख सके। इस वीडियो में आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री अंदर बैठे हुए हैं मगर अब लाइट गायब है, यानी उनके लिए जो भौकाल पैदा किया जाता था चेहरे पर रोशनी डालकर, वो भौकाल अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री को लगता है, भाजपा को लगता है कि प्रधानमंत्री एक सामान्य व्यक्ति हैं, जैसा कि वो कहते हैं ना, मैं प्रधान सेवक हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं आगे भी इसी बात का अनुसरण होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।